हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा संगवन इंग्लिश वाली। और आज का जो टॉपिक है वो है सिल्क रोड। केशव एक स्टूडेंट है, उन्होंने हमें यूट्यूब पे मैसेज किया कि हमें सिल्क रोड की समरी चाहिए। तो आज हम आपको सिल्क रोड की जो समरी है वो बताने जा रहे हैं। क्लास 11 हॉर्नबिल का ये लेसन है, लेसन नंबर 8। सिल्क रोड क्या है? सिल्क रोड वो रोड है जहाँ चाइना से हमारा बिजनेस होता था। और यहाँ पर जो नरेटर है, नरेटर क्या करता है, अपना कोरा करना चाह रहा। कोरा का मतलब होता है पिलग्रिमेज, धार्मिक यात्रा। धार्मिक यात्रा को कोरा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है, यहाँ पर जो राइटर है, उसको अपना क्या करना था, माउंट कैलाश का कोरा करना था। वहाँ पर वो जब जा रहा है उससे पहले वो सीतन अपने साथ लेता है, डैनियल को अपने साथ लेता है। कुछ कैरेक्टर्स हैं, डैनियल है, सीतन है और नोरबू है, और लहामो उसे एक प्रेजेंट देता है। प्रेजेंट किस तरह की देती है? जैसे लॉन्ग कोट होता ना, इस तरह से कि वहाँ पर ठंड है। तो यहाँ पर नैरेटर ने अपने जर्नी का जो एक्सपीरियंस है माउंट कैलाश के ऊपर जो वो कोरा करने जा रहा था, इन बिटवीन वहाँ पर जो जर्नी में रास्ते में क्या क्या हुआ, किस तरह का प्लेस था। जैसे अगर हम मान लो कहीं पर भी जा रहे हैं, हम मान लो वैष्णो देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं तो रास्ते में क्या है कि भाई चढ़ाई भी है, और वहाँ उससे जा सकते हो आप, कैब भी बुक करके जा सकते हो आप, उससे चौपर से भी जा सकते हो। कहाँ से ट्रेन लेनी है, दिल्ली से कौन सी ट्रेन है, इस तरह से जो नरेटर है ना, वो माउंट कैलाश का कोरा उसने कैसे किया। उसके रास्ते में प्लेन फील्ड कहाँ कहाँ आए, जब प्लेन फील्ड आए तो क्या लगा, उसके बाद में जो चट्टानों की तरफ चढ़ाई थी वो कैसी थी, ऊपर जाने के बाद में ऑक्सीजन लेवल किस तरह से उसका कम हुआ, किस तरह से उसे सफरिंग होनी शुरू हो गई। जब वो ऊपर गया तो होर विलेज की क्या कंडीशन थी, जो 4 रिवर्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से है, ऊपर एक कैरियन रॉक है उसके बारे में डिस्कशन करता है। फिर जो नरेटर है, नरेटर को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ना आप, तो प्रेशर कम होने से क्या हो गया, उसको नोज़ में भी प्रॉब्लम हुई। तो डार्चन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ उसने मेडिसिन ली। वहाँ पर एक होर विलेज है, होर विलेज के अंदर लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वहाँ पर शॉप्स हैं। तो ये सारा का सारा राइटर ने यहाँ पर डिस्कशन करा। तो लेट्स मैं इसको समराइज कर देती हूँ फटाफट। लहामो को सीतन के थ्रू, डैनियल के थ्रू वो मैसेज दे देता है नरेटर कि मैं अपना माउंट कैलाश कोरा करने जा रहा हूँ, और लहामो उसे बोलती है कि मैं आपको एक प्रेजेंट देती हूँ। सीतन वो ड्राइवर है इनकी गाड़ी का जिसे शॉर्टकट मालूम है। ठीक है, जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तो रास्ते में इनके पास में क्या है, बिगनिंग के अंदर तो कह रहे हैं कि बिल्कुल स्काई जो है ना क्लियर था, किसी तरह की कोई बादल बादल कुछ नहीं थे, साफ आसमान था। चले जाते हैं, लेकिन सीतन को शॉर्टकट मालूम था। तो वो क्या कर रहा था, जैसे जैसे रास्ता आ रहा था ना तो बताता हुआ चल रहा था। सीतन उन्हें बताता चल रहा था कि अब अगर मान लो हमें डस्ट का स्टॉर्म टाइप में लगे ना, तो इसका मतलब है कि अब प्लेन फील्ड आएंगे, अब वहाँ पर नोमैड्स भी मिलेंगे रास्ते में, अब यहाँ पर गधों का झुंड आएगा, वहाँ पर छोटी छोटी जो ये क्या बोलते हैं, हिरने, हिरने आपको जो पोस्चर्स है, एरियड पोस्चर्स है, उसके अंदर घास चरती हुई नजर आएंगी। फिर उसने तिब्बतन मस्टिप्स के बारे में बताया। तिब्बतन मस्टिप्स क्या है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तिब्बतन मस्टिप्स क्या है? डॉग हैं, जो नोमैड्स लोग होते हैं वो अपने साथ में तिब्बतन मस्टिप्स लगते हैं। चाइना के इंपीरियल कोर्ट में भी इन मस्टिप्स को वहाँ पर प्रेजेंट किया गया था। और ये जो मस्टिप्स हैं इनका क्या सिचुएशन है, इनका बड़ा सा जबड़ा है, और ये 100 मीटर की दूरी तक अपने मालिक के आसपास किसी को भी नहीं फटकने देते। एक तो तिब्बतन मस्टिप्स की क्या क्वालिटी थी, किस तरह से वो जो है ना लोगों के पास नहीं आने देते, एक तो क्वेश्चन इस पे बनता है। फिर ये ऊपर गए तो जो चट्टानें थी उनकी चढ़ाई बिल्कुल खड़ी थी, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी आ रही थी। तो सीतन ड्राइवर से नीचे लिख रहा था, कह रहा था प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया, उसने डस्ट भी डाली। वो कहीं कहीं बर्फ़ को भी चेक कर रहे थे, यहाँ पानी है या बर्फ़ है। जैसे तैसे ऊपर पहुंच गए, लेकिन अब नरेटर की हालत ख़राब हो गई, उसको सांस लेने में दिक्कत हो गई, उसको कोल्ड एंड कफ दोनों चीज़ हो गई। तो कहता है मैंने अपनी नोज़ को भी क्लियर करा, कहीं कहीं जो जीप थी उसकी गाड़ी के आगे का जो बोनट का हिस्सा खोल करके उसके प्रेशर को भी कम किया गया था। और लास्ट में ये ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पर एक कैरियन रॉक भी बताता है, एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर लोग आते हैं अपनी वर्शिप को ऑफर करते हैं। वहाँ पर कई तरह के फ्लैग्स भी थे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो होर विलेज के बारे में बनता है। होर विलेज कैसा है, वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, और एक जो 4 रिवर्स हैं
उनका सतलुज, ब्रह्मा और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इनका ओरिजिन वहीं से होता है, इनका जो उद्गम है वो वहीं से होता है। और उसने एक बात नरेटर ने और भी बताई कि 1900 के अंदर इकाई कावागुच्चो नाम का एक कपल आया था, जिस कपल ने क्या देखा कि जो पानी की पवित्रता थी, सेंसिटी ऑफ वाटर वॉज वेरी पायस, बहुत ज़्यादा पवित्र पानी था वो। और उसकी पवित्रता को देख करके नरेटर की आंखों में आंसू आ गए थे, वो जो कपल आया था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके बाद अब जब नरेटर गया तो उसने कंट्रास्ट किया दोनों के बीच में कि काय का होगा, तो ये कह रहा था कि बहुत ज़्यादा प्योर वाटर है, लेकिन अब जो है ना वहाँ पर क्या हुआ था, गार्बेज जो है ना जगह जगह एक्यूमुलेट हो रखा था। जो फीमेल्स थी उनके लॉन्ग हेयर्स थे, वो अपने हेड को वॉश कर रही थी, वहाँ पर जगह जगह नमक के ढेर भी वहाँ पर थे, और बिल्कुल ठंडे पानी की छोटी छोटी रिवर्स स्ट्रीम टाइप जिसमें बह रही थी वहाँ पर। और लोगों ने बड़े बड़े शूज़ भी पहन रखे थे, क्योंकि बर्फ़ में उनको शूज़ भी चाहिए, और कुछ शावल्स भी उनके हाथ में थे, वर्क कर रहे थे। वहीं पर जब नरेटर को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, वो सीधा भी नहीं सो पा रहा था, तो वहाँ पर बताया गया कि एक डार्चिन मेडिकल कॉलेज है, जिसके अंदर क्या होती है, मेडिसिन्स दी जाती हैं, आयुर्वेदिक टाइप की दवाइयाँ। तो इसको कॉलेज में ले जाया गया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। जब ये वहाँ पर गया तो उसके कहते हैं जो काऊ डंग होती है, इस तरह की कोई इसको पुड़िया बना करके दी थी। जब नरेटर ने रात में लिया तो उसे आराम हुआ। उसके बाद डैनियल वहाँ से चला जाता है, सीतन इसके साथ रह जाता है। सीतन को भी कहीं जाना होता है, तो इसकी मुलाकात वहाँ पर वो देखता है। ये गया था कोरा करने, लेकिन कोरा क्या होता है, सीजनल होता है। उस टाइम के ऊपर वहाँ पर बहुत कम लोग थे। अब वहाँ पर ज़्यादातर लोग चाइनीज़ बोलने वाले थे, ये इंग्लिश स्पीकिंग था। तो अब क्या किया जाए, नरेटर के साथ दिक्कत में हो गई। तो वहाँ इसे नोरबू मिलता है। एक वहाँ एक कैफ़े में जाता है, कैफ़े में टूटी फूटी सी वो थी, क्या बोलते हैं आपका, टीन सेट टाइप का था। तो नोरबू मिलता है, तो एक चाइनीज़ बंदा आता है, वो ग्रीस टाइप में गिरा जाता है, उसके ऊपर स्पिल हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कम है ना ऊपर, तो नोरबू आ जाता है। नोरबू बहुत मोटा आदमी था, उसे बैठा भी नहीं जाता था। तो नोरबू के हाथ में, नरेटर के हाथ में इंग्लिश की बुक थी, तो वो उसे पहचान जाता है कि यू इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो दोनों को कहीं ना कहीं कंपनी मिल गई। वो भी जो है ना एसएसटी के वर्क से, सोशल वर्क की वजह से गया हुआ था लाइब्रेरी के, नोरबू भी अपने वर्क के ऊपर, और जो नरेटर था अपना कोरा करने के लिए गया था। दोनों हंसते हैं, मजाक करते हैं, और इस तरह से वहाँ पर अपनी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो है आपका तिब्बतन मस्टिफ। तिब्बतन मस्टिफ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर केरियन रॉक के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। इकाई कावागुच्चो कौन थे और उसने क्या स्टेटमेंट दी थी वहाँ से। जो 4 रिवर्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, किस तरह से, अब रिवर्स की क्या सिचुएशन है। होर विलेज का जो है ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द होर विलेज, प्रीवियसली क्या थी, अब क्या थी, क्योंकि वहाँ पर गार्बेज बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है। इस वक्त अगर हम ये कहें कि जो प्रीवियस सेंसिटी थी रिवर की, वो एट प्रेजेंट वो सेंसिटी अब रिवर की नहीं है। और अगर उसके बाद में देखा जाए तो डार्चिन मेडिकल कॉलेज का क्या रोल था, तो डार्चिन मेडिकल कॉलेज का भी बहुत ज़बरदस्त रोल था। और वो डार्चिन मेडिकल का किस तरह से रोल था, राइटर दिखा रहा है कि डार्चिन मेडिकल कॉलेज में सिचुएशन ये थी कि जो नरेटर था, नरेटर को जब दिक्कत आई तो उसका ट्रीटमेंट किया गया, और उसने वहाँ से ट्रीटमेंट ली। और सबसे पहले तो उसको ये लग रहा था कि हॉट वाटर के साथ में जो ये काऊ डंक लिए जा रहे, तो उसका जी भी घबरा रहा था। वो कह रहा था ये क्या है, गोबर जैसी चीज़। लेकिन जैसे तैसे उसने वो मेडिसिन ली, तो उस मेडिसिन से उसको काफ़ी रिलीफ मिला। तो लॉन्ग क्वेश्चन में डार्चिन मेडिकल कॉलेज, टाइटल में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिल्क रोड को सिल्क रोड क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या होता था, हमारा व्यापार होता था चाइना के साथ में सिल्क रूट के थ्रू, और वो आज भी होता है। और चाइना के इम्पीरियल कोर्ट के अंदर जो तिब्बतन मस्टिफ्स थे उनकी वैल्यू क्या है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके अंदर। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।